नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यहां हम कर रहे हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी से। जी हां, अब वो पूर्व हो चुके हैं क्योंकि उनकी जगह ले ली है नए मुख्यमंत्री ने। और आपको बता दें, विजय रूपानी का गुस्सा साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। दरअसल पार्टी आलाकमान ने अचानक आनन फानन में विजय रूपानी से जो इस्तीफा ले लिया, इससे विजय रूपानी पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। विजय रूपानी तो अगले साल के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था चुनाव से पहले ऐसी खबर सामने आ जाएगी कि उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। आपको बताएंगी कि किस तरह से विजय रूपानी बीजेपी से इतना नाराज हो चुके हैं कि वो आगामी समय की स्थिति को देखते हुए शायद पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो चलते हैं मेरी सहयोगी अनुजा के पास, और मेरा सवाल पहला यही रहेगा कि जिस हिसाब से विजय रूपानी से अचानक इस्तीफा लिया गया, विजय रूपानी ने, मैं अपने दर्शकों को यहां पर बता देता हूं, इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा लिया गया है। क्यों लिया गया है? कार्यकाल अच्छा नहीं चल रहा था, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम सही नहीं कर पा रहे थे, तो उनसे इस्तीफा लिया गया और खास तौर पर उनकी नाराजगी अब देखने को मिल रही। तो क्या लग रहा है आपको, विजय रूपानी की नाराजगी क्या इस कदर बढ़ जाएगी कि वो पार्टी से अलग हो जाएंगे? और कांग्रेस की हालत गुजरात में काफी अच्छी हो चुकी है, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार जो है वो अब नेताओं को काम पर जज कर रही है और काम के वजह से ही नेताओं को आगे के काम भी दे रही है। ये इससे पहले ये भी देखा गया है कि जब कैबिनेट में फेरबदल हुए, जब कैबिनेट विस्तार हुआ था, उस वक्त भी जो है वो मोदी सरकार ने कई मंत्रियों को अपने पद से हटा दिया था। और सिर्फ ये इसी वजह से हुआ था क्योंकि मोदी सरकार जो है और खुद मोदी जो है वो नेताओं के काम देख रहे हैं। अनुजा जी, मेरा सवाल रह रहा है यही कि क्या विजय रूपानी बीजेपी में बने रहेंगे या पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि विजय रूपानी से इस्तीफा लिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैं बोल रही हूँ कि मोदी सरकार जो है वो काम देख रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी रूपानी, मतलब ये रूपानी, विजय रूपानी की अगर बात कर लेते हैं, विजय रूपानी जो है ना, उन्होंने काम नहीं ढंग का किया है, इस वजह से उनसे जो है वो इस्तीफा लिया गया है। इससे पहले भी जो है कई मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। इस अब जो है ये कामकाज भी देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अब रूपानी जो है वो पार्टी से नाराज हो गए हैं और पार्टी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? कांग्रेस जो है वो अब सक्रियता बढ़ा रही है अपना गुजरात में, और अब जो है गुजरात में जो है वो अब ये भी जगह पद खाली है। गुजरात की अगर मैं बात कर लेता हूं तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी का बेहद अच्छा प्रदर्शन है। मेरी सहयोगी ने बहुत अहम जानकारी दी और मैं आपको बता दूं कि गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बेहद शानदार प्रदर्शन करती नजर आएगी और यही वजह है कि विजय रूपानी का इस्तीफा ले लिया गया। दरअसल बीजेपी को इस बात का डर सता रहा था कि विजय रूपानी अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो बीजेपी की हालत गुजरात के विधानसभा चुनाव में ऐसी हो जाएगी कि वो ना संभलते बनेगी और ना खुद को स्थिति को पूरी तरह संभाल पाएगी। सबसे बड़ी बात अगर मैं यहां करूं तो जिस हिसाब से देखा जाए तो विजय रूपानी का इस्तीफा ले लेना यह बताता है कि कांग्रेस से बीजेपी डर गई है। और मैं सहयोगी अनुजा के पास दोबारा वापस चलूंगा और मेरा दूसरा सवाल यह रहेगा कि क्या कांग्रेस गुजरात चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है? क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाए तो जिस तरह से पार्टी की काफी अच्छी स्थिति वहां पर बताई गई, और हार्दिक पटेल की मैं बात करूं, उन्होंने कहा कांग्रेस से बीजेपी डर गई है। विजय रूपानी का इस्तीफा लेना तो साफ साफ ये इशारा कर रहा है कि वाकई में बीजेपी डर गई है। तो क्या कांग्रेस इस बार विधानसभा के चुनाव में जो गुजरात में है उसमें पूरी तरह जीत हासिल कर लेगी? देखिए, कांग्रेस जो है वो गुजरात में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और अब जो है वो गुजरात का जो कांग्रेस प्रभारी पद है अभी खाली है
और इस पर भी अब संशय लग रहा है कि किसको बिठाया जाए। इसको लेकर दो नामें जो हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तो भूपेश बघेल और दूसरा सचिन पायलट। सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट जो है अभी वो राजस्थान में कुछ अच्छे पद पे तो वो नहीं है, लेकिन उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सचिन पायलट को ये जगह मिल सकती है, अभी तक इस पे मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये दो नाम जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। और अब गुजरात में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सक्रियता बढ़ा रही है और अपनी फोकस जो है वो गुजरात में बढ़ा दी है। यानी कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सक्रियता बढ़ गई है। सबसे ताजा उदाहरण ले लेते हैं राहुल गांधी का ही। राहुल गांधी भी गुजरात को लेकर कई बड़े कदम आगामी समय में उठाने वाले। इस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी स्थिति को बांट चुकी है और पूरी तैयारी कर रही है। मैं वापस अपनी सहयोगी अनुजा के पास चलूंगा। मेरा सवाल यह रहेगा कि क्या वाकई में कांग्रेस से बीजेपी डर गई है, इसीलिए विजय रूपानी से इस्तीफा लिया गया? नहीं, ये कारण तो नहीं हो सकता है कि इस्तीफा इसलिए लिया गया है क्योंकि पार्टी जो है वो डर गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी जो है अब वो पीछे नहीं है, अब वो दमखम के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार जो है वो कई नेताओं से भी बात कर रही है। अब गुजरात में कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत बनाने में लगी हुई है और विधानसभा चुनाव भी करीब है और इसमें कांग्रेस पार्टी अब पूरा एकजुट होकर दम लगा के काम करती है। यानी कि पार्टी पूरी तरह कोशिश कर रही है, चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल जिस हिसाब से विजय रूपानी के साथ धोखा किया गया, ये धोखा ही कहा जाएगा, क्योंकि विजय रूपानी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस ले जाएगी। शायद बीजेपी के मन में डर है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति गुजरात में कमजोर हुई है। एक समय वो था जब मोदी गुजरात के सीएम थे, तब बीजेपी की पकड़ कुछ और होती थी। आज कुछ और हो चुकी है, क्योंकि जब से अगर देखा जाए विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, तब से बीजेपी की हालत लगातार खराब हुई है। इससे पहले अगर विधानसभा चुनाव की मैं बात कर लेता हूं, गुजरात में जब विधानसभा चुनाव उससे पहले हुए थे तो वहां पर मोदी और शाह ने पूरी ताकत लगाई थी और गुजरात का जो चुनाव जीता गया था मोदी और शाह के चेहरे पर जीता गया था। लेकिन विजय रूपानी को फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में कमान नहीं संभाल पा रहे थे और ऐसे में कुर्सी छीन ली गई। तो आपको मैं यहां पर बता दूं, विजय रूपानी भी इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भूपेश पटेल उन्हें बनाया गया नया मुख्यमंत्री। मैं अपनी सहयोगी अनुजा के पास वापस चलूंगा। अनुजा, जिस हिसाब से देखा जाए तो गुजरात के डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल, जिनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आई थी, और यहां तक कि अगर देखा जाए नितिन पटेल ने भी अपने जो शब्द है वो इस तरह रखे, साफ तौर पर झलक रहा था कि कितना दर्द है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो क्या लग रहा है, एक तीर से दो निशाना, एक तो विजय रूपानी की कुर्सी भी छीन ली और नितिन पटेल जिन्हें मुख्यमंत्री बनाना था उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। इससे पहले भी ये खबरें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं जो है वो पटेल समुदाय नितिन पटेल को ही मुख्यमंत्री देखना चाहता था, लेकिन नितिन पटेल के नाम पर मुहर नहीं लगी। सबसे पहले नाम जो है वो नितिन पटेल का ही आगे चल रहा था, लेकिन अचानक से भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लग गई और भूपेंद्र पटेल को जो है वो गुजरात का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद नितिन पटेल की नाराजगी भी सामने आई, जिसमें वो कहते हुए दिखे कि वो जनता के दिलों में बसते हैं और उन्हें जनता के दिलों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यानी कि अगर कहा जाए तो फिलहाल बहुत सोच समझकर राजनीति बीजेपी कर रही है, खासतौर पर गुजरात मोदी का गढ़ है और यहां पर बीजेपी की हालत खराब होती है तो शायद बीजेपी के लिए आने वाले समय के चुनाव काफी ज्यादा खराब रहेंगे। लेकिन विजय रूपानी से जुड़ी जानकारी हमने आपको बताई कि किस कदर पार्टी से नाराज है और पार्टी से अलग हो सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।